धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है। 13 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराई गई छात्रा को परिजनों ने जी घबराने और बेचैन होने की शिकायत पर भर्ती कराया था। 2 दिन तक नाबालिग की हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने साइको स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित मित्तल को बुलाकर नाबालिग की काउंसलिंग करवाई। जिस काउंसलिंग में नाबालिग ने जो जानकारी दी उससे सबके होश उड़ गए। काउंसलिंग में नाबालिग की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को तहरीर दी, जिस तहरीर पर तत्परता दिखाते हुए महिला थाना प्रभारी विजय सिंह के साथ महिला कांस्टेबल अस्पताल पहुंची, जहां पीड़ित नाबालिग के बयान दर्ज कर मामला दर्ज कराया गया है। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के मुताबिक आरोपी उसकी सहेलियों की जान पहचान के लोग थे, जिनके साथ पीड़िता आरोपियों के घर गई, जिसमें से एक आरोपी ने 2 लोगों के सामने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींच ली, जिसके बाद नाबालिग ने जानकारी घर वालों को दी। घटना के बाद स्कूल पहुंची नाबालिग के बेहोश होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। 2 दिन तक नाबालिग की हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने मनोचिकित्सक को बुलाकर नाबालिग की काउंसलिंग कराई, जिसके बाद नाबालिग ने दुष्कर्म की पूरी घटना बता दी। पिता बोले, स्कूल का बैग छुड़ाकर ले गया था आरोपी। मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने बताया कि 12 दिसंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद आरोपी अपने साथी के साथ छात्रा का बैग छुड़ाकर ले गया, जिसे लेने के लिए छात्रा अपनी 2 सहेलियों के साथ 13 दिसंबर को आरोपी के घर पहुंची, जहां आरोपी ने छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लिए पर्चा बयान, मामला किया दर्ज। घटना को लेकर पर्चा बयान लेने पहुंची महिला थाना पुलिस के साथ सीओ सिटी प्रविंदर महिला ने बताया कि नाबालिग छात्रा के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। आज एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म का मामला आया है सामने, तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है। सीओ सिटी को जांच दे दी और इसमें 3 टीमें बना के रवाना किए गए हैं। शीघ्र ही दस्तियाब कार्रवाई की गई। कोर्ट परिषद धौलपुर में फायरिंग के प्रयास से मची अफरा तफरी। पुलिस ने माना मामले को संदिग्ध। जिला न्यायालय परिषद धौलपुर में गुरुवार दोपहर तारीख पर आए हत्या के आरोपी ने कोर्ट परिसर में अपने ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग का आरोप लगाया है, जिसमें बताया गया है कि मामले में गोली कट्टे में फंसी रहने से गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं पूरे मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस ने जांच में पाया है कि हत्या के आरोपी ने जिस व्यक्ति पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है वह इसी मामले में गवाह है और उसकी गवाही ना हो, इसको लेकर आरोपी के द्वारा ही पूरा षड्यंत्र रचाया गया है। इसके अलावा दूसरी वजह पुलिस का मानना है कि इस प्रकार की घटना हुई तो किसी ने वहां आरोपी के हाथ में हथियार नहीं देखा, जिसको लेकर पुलिस सघनता से जांच कर रही है। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों से भी पड़ताल की जा रही है। मामले को लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि निहालगंज थाना क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व कोलारी के रहने वाले दिवान सिंह ने धौलपुर के रहने वाले संजू वाल्मीकि की हत्या कर दी थी, जिस मामले में आरोपी दिवान सिंह कोर्ट से जमानत पर बाहर था, जहां गुरुवार कोर्ट में तारीख के लिए पहुंचे दिवान सिंह को कई दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट के बाहर मृतक संजू के भाई अशोक सहित आधा दर्जन लोग हत्या के आरोपी दिवान सिंह के पास पहुंच गए, जहां आरोपी अशोक ने कट्टा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का प्रयास किया, लेकिन वह मिस हो गया। पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि जिस युवक पर फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है वह इसी मर्डर के मामले में गवाह है, जिसमें आरोपी दिवान सिंह की ओर से गवाही नहीं देने को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत अशोक और उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को की जा चुकी है। आज हुए घटनाक्रम में सच्चाई क्या है, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से पड़ताल कर रही है। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, आज कचहरी परिषद धौलपुर में जिस समय मैं सरकार बनाम छत्रपाल मानव केस में एडीजे कोर्ट में बयान करवा रहा था, उसी वक्त बाहर भगदड़ की आवाज़ हुई। जब मैं सीट पर लौट कर आया तो मुझे पता लगा कि मेरे 2 क्लाइंट्स दीवान और सुनील, जिनका कि
जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धौलपुर सब के समक्ष 302 IPC का केस लंबित है। उनके ऊपर 4-5 लोगों ने आकर जानलेवा हमला किया और उनके ऊपर पिस्टल या कट्टे से फायर किया, लेकिन फायर मिस हो गया। इसकी वजह से किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन कैंपस में उसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो गया। आज कोर्ट परिसर के अंदर वकील सुरेंद्र शर्मा के पास में उनके 302 के मुलजिम दीवान सिंह और सुनील बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कट्टे से फायर किया गया, जो मिस हो गया, परंतु आसपास के प्रत्यक्षदर्शी और वकील जो भी वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी आरोपी पक्ष के पास कट्टा होना या फायर की आवाज़ सुनना नहीं पाया गया है। इसलिए घटना के संबंध में जांच की जा रही है। अभी तक एक भी व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी ने ये नहीं बताया है कि कोई वहाँ कट्टा लेके भागा या किसी के पास कट्टा देखा गया है। इसी प्रकरण में आज जो गवाह जिनके होने थे बबलू, उनके द्वारा डीजे कोर्ट में बयान न होने देने की एक दरखास्त दी गई थी। इन दोनों पहलुओं पर जांच करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सरकार की राष्ट्र विरोधी निजीकरण की नीति के खिलाफ 16 व 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों ने UFVU के सक्रिय सदस्य गिरीश शर्मा के नेतृत्व में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया, जिसके तहत बैंक कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक धूलकोट धौलपुर के सामने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि न्यूनतम सेवा दरों से 1969 से देश की जनता की सेवा करती आ रही है। लेकिन सरकार की देश विरोधी निजीकरण की योजना के तहत संसद में बैंकों के निजीकरण का बिल लाया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों ने इस बिल को काले बिल का नाम दिया और निजीकरण मुर्दाबाद के नारे लगाए। हड़ताल में मौजूद कर्मियों ने बताया कि हड़ताल से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि हड़ताल के दिन उनका वेतन काटा जाता है। लेकिन यदि सरकार बैंक को निजी हाथों में दे दिया जाए तो आम जनता के धन को सुरक्षित रखे जाने की गारंटी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक ये हमने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान अपनी यूनियन के नेताओं के आह्वान पर किया है और ये हड़ताल निजीकरण के विरोध में की जा रही है। ये हड़ताल किसी पर्टिकुलर सरकार के विरोध में नहीं है। जो पूंजीपतियों का समर्थन करेगा उनके विरोध में आगे भी ऐसे ही हड़ताल होती रहेगी। और अगर ये निजीकरण का समर्थन करती है सरकार, इस पर नहीं रुकती है, तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे। क्या नहीं बिकने दे रहे? इन्होंने BSN बेच दिया, सेल बेच दिया, गैल बेच दिया, हर चीज़ को बेचे जा रहे हैं। 2014 से पहले एक भी सरकारी डिपार्टमेंट या PSU नहीं बिका है। 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये लगातार बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका नाकामी है जो इसको नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर ये नहीं रुकते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूर करेंगे और करेंगे। मैं देवेंद्र पाठक, ZPC मेंबर CIBOA से भरतपुर से है। हमारी जो 2 दिवसीय हड़ताल की गई हैं वो निजीकरण के विरोध में की गई है। बैंक को निजीकरण किया जा रहा है और इस निजीकरण के बचाने के संदर्भ में हमने ये 2 दिवसीय हड़ताल की गई है। अगर ये सरकार हठमिलता पर रही तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और हमें अपनी बैंक का और अपने जो जमा पूंजी है, अपने ग्राहक हैं, उनका हित चाहते हैं और हमारे इस निजीकरण का पूरा विरोध करते हैं। अगर सरकार इसी हठमिलता पर रही तो हम अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जा सकते हैं। मोदी सरकार स्टेट बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ बैंक हड़ताल में शामिल। धौलपुर जिले में 16 व 17 दिसंबर को बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर स्टेट बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कर्मचारी हड़ताल से अलग रहे और बैंकों में उन्होंने कार्य किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने बताया कि वामपंथी बैंक यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ ऑफिसर्स से संबंधित स्टेट बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन से अलग रहने का निर्णय लिया है। मजदूर संघ निजीकरण का विरोध कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दुष्प्रेरणा से किए जा रहे धरना प्रदर्शन और हड़ताल का स्टेट बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन विरोध करता है। आज 2 दिन की हड़ताल में हमारे स्टेट बैंक ऑफ ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इस हड़ताल से अलग है और इसका मुख्य कारण है पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो LPG
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन प्रोग्राम चालू किया था, उसके संदर्भ में ये बिल्कुल नितांत भ्रमिक और देश विरोधी है कि मोदी सरकार या वर्तमान सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन पूर्ववर्ती सरकार का कार्यक्रम है जो पहले से ही चालू है। चूंकि वो पाइपलाइन में रहता है, इसलिए कोई भी आने वाली सरकार उसको नहीं कर सकती। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। कार और बाइक की भिड़ंत में महिला सहित 5 घायल, 2 की गंभीर हालत। केला देवी से लौटते समय हुआ हादसा। सदर थाना धौलपुर क्षेत्र के NH 11B पर जिला परिषद कार्यालय के पास बुधवार देर शाम को कार और बाइक की भिड़ंत में एक महिला सहित 5 जने घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से 2 जनों की गंभीर हालत होने पर उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले कार सवार 55 वर्षीय राजू पुत्र लालाराम, 32 वर्षीय किशन पुत्र राजू और 50 वर्षीय सुमन पत्नी राजू करौली जिले में स्थित केला देवी माता के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी NH 11B पर जिला परिषद कार्यालय के पास कार की बाइक से भिड़ंत हो गई। बाइक सवार बाड़ी उपखंड के गडरपुरा गांव निवासी 20 वर्षीय मोहित पुत्र विनोद और 10 वर्षीय जीतू पुत्र विनोद भी घायल हो गए। कार चालक और मोहित की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। 5 मरीज मेरे पास लाए हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में काफ़ी सीरियस हालत है। उनमें 3 तो बहुत ही सीरियस है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी 2 की पट्टी वट्टी काफ़ी सीधी की जा चुकी है। 3 की हालत भी इतनी सीरियस है कि उनको शायद भेजना पड़ेगा, कहीं हमने जयपुर भेज दी। विजय दिवस के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर स्थित शहीद स्मारक पर विजय दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान, पुष्प चक्र अर्पण तथा पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। CDS जनरल विपिन रावत व उनके साथियों की शहादत को मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश सह संगठन मंत्री प्रवण मुखर्जी ने 1971 भारत पाक युद्ध के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विजय दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। यह भारतीय जल थल नभ सेना की अपराजय गाथा है, जब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल झुकने व आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। मुख्य अतिथि कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने बताया कि जैसलमेर पोस्टिंग के दौरान 1971 युद्ध के सहभागी बने सैनिकों से मुलाकात हुई। उस दौरान वहां युद्ध अवशेष भी देखे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के कई लोग सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध एक कभी न भूलने वाली घटना है, जिसमें भारतीयों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने जनरल बिपिन रावत व उनके साथियों की शहादत को सलाम किया। अंत में प्रांतीय उपाध्यक्ष कैप्टन शिवराम सिंह ने सभी शहीदों को स्मरण करते हुए इस विजय दिवस की स्वर्ण जयंती को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर, प्रशासन व पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष कैप्टन अशोक परमार, शाखा सचिव सज्जन शर्मा, सूबेदार कैलाश चंद्र शर्मा, मिनेश शर्मा, सुरेश शिकरवार, शिवदत्त सिंह,
सुरेंद्र सिंह, सुल्तान सिंह, कौशलेंद्र, रामकिशन, राधेश्याम, शिव कुमार शर्मा, कोषा अध्यक्ष राहुल सेन, कालीचरण बघेल, सूबेदार केदार बघेल आदि उपस्थित रहे। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र जिला अस्पताल धौलपुर में सीनियर छात्राओं को जूनियर छात्राओं द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पीएमओ ने एएनएम को पन्नाधायक की उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने बताया कि एएनएम अपने संकल्प एवं समर्पण भाव के साथ कार्य करें। चिकित्सा प्रमुख स्वास्थ्य विभाग में अपना एक अलग ही पहचान बनाएं। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना काल जब अपने शिखर पर था, उस समय हमारी छात्राओं ने घर घर जाकर सर्वे कार्य में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर राजेंद्र त्यागी, डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर बीडी व्यास, एक्सियन रूप सिंह गुर्जर, प्रदीप बंसल, महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। साथ ही नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के समस्त नर्सिंग प्रशिक्षण कल्पना हरिओम लोधा, पंकज मुदगल, अवनेश आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन पंकज मुदगल द्वारा किया गया। जो एएनएम ट्रेनिंग की छात्राएं हैं, जो जिनका बैच का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनका विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सीएमएचओ साहब, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी आरसीओ साहब और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से पंकज मुदगल जी, लोधी जी और इनके समस्त स्टाफ उपस्थित रहा एवं सभी छात्राएं जो विदाई ले रही हैं उन सबको सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी। एवं आज जो प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा करके जा रहे हैं, उनके लिए एक नया नाम पन्नाधायक दिया गया, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र में जिस हिसाब से काम करती हैं, ये सभी में एक माँ का रूप है, सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम, एक माँ की तरह सेवा करने का कार्य करती हैं। आज हमारे यहाँ एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर सेकेंड ईयर के बैच का विदाई समारोह रखा गया, जिसमें सीएमएचओ साहब, पीएमओ साहब, आरसीएचओ साहब, सभी अधिकारीगणों के साथ साथ हमारी एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के सभी ट्यूटर्स उपस्थित रहे तथा जूनियर बैच ने बहुत ही अच्छा सीनियर्स की विदाई के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आज पीएमओ साहब ने एएनएम को एक नया नाम दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि ए फॉर अपना, एन फॉर राष्ट्र और एम फॉर माँ, अर्थात एएनएम वह है जो अपने राष्ट्र के लिए माँ की तरह कार्य करती है और उन्हें पन्नाधायक स्वरूप दिया। इसके लिए मैं पीएमओ साहब को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं तथा समस्त जूनियर छात्राओं को भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया इसके लिए, तथा मैं समस्त सीनियर छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि भविष्य में नित नई ऊंचाइयों को छुएं तथा उन्होंने कोरोना काल में जिस तरीके से हमारी बच्चियों ने कार्य किया, धौलपुर में जब सड़कें खाली थी, सड़कें सूनी थी, उस समय हमारी बच्चियों ने घर घर जाकर कोरोना कार्यकाल के दौरान सर्वे किया और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। इसके लिए बच्चियों के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रेषित करता हूं। हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने बाड़ी में मनाया विजय दिवस। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी के द्वारा सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की गौरवशाली विजय की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय सैनिकों के शौर्य व बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हुए आज 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में बाड़ी के गांधी पार्क में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिकों के द्वारा विजय दिवस को मनाया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान भारत ने विजय हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर गोपेश राज पचौरी और नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक धारा सिंह शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर अशोक शर्मा, संतोष परमार, ओमवीर सिंह, महेंद्र सिंह, वने सिंह गुर्जर, विशाल सिंह गुर्जर, विजेंद्र सिंह जाट, महाराज यादव, राम भरोसी परमार, संतोष सिंह परमार, मुन्ना सिंह परमार, सुल्तान खां, अंजनी पाराशर सुंदरकांड मंडल प्रमुख, बच्चू सिंह मीणा, पूर्व सीडीपीओ अधिकारी मनोज मोदी, पवन चंसोरिया सहित तमाम जवान और कस्बे वासी उपस्थित रहे। नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी ने कहा कि देश के सैनिकों के साथ आम नागरिकों को भी देश की अखंडता एकता को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए और सैनिकों का उत्साह वर्धन करना चाहिए।
और अन्य सभी ने भी अपने अपने विचार रखे। अंत में सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया। पधारे हुए सभी अतिथियों का सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा के द्वारा आभार व्यक्त किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जनरल बिपिन रावत साहब अमर रहे के नारों से वर्तमान गुंजायमान किया और गायत्री मंत्र के साथ मौन धारण किया गया। देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। मैं सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी धौलपुर राजस्थान। आज हमने सर्वप्रथम जनरल बिपिन रावत साहब का जो CDS हमारे हेलीकॉप्टर में क्रैश हुए थे उनका श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद हमने अपना आज का जो हमारा सन 1971 की लड़ाई के दौरान जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनको नमन किया गया। तत्परांत हमने जो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई के दौरान उनके जो जवान शहीद हुए और जो सरेंडर हुए, तो आज हमें विजय हासिल की मिली थी। उसके उपलक्ष्य में हमने आज स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में आज हमने उसको मनाया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष मुकेश जी द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, CDS देश के पहले CDS बिपिन रावत जी के श्रद्धांजलि सभा के रूप में यहाँ पूर्व सैनिक सभी एकत्र हुए। क्योंकि हमारा बेटा फौज में कर्नल है, इसलिए मुझे इन्होंने बुलाया, अच्छा लगा। और आज एक बहुत बड़ा दिन भी है, स्वर्णिम दिवस, विजय दिवस, जिसे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन आज उसको 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम दिवस के रूप में मना रहे हैं। सारे पूर्व सैनिक बाड़ी क्षेत्र के यहाँ एकत्र हुए, अच्छा लगा और श्रद्धांजलि दी गई रावत साहब एवं अन्य को। थैंक यू। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। महिलाएं जागरूक रहकर भयमुक्त होकर करें अपने अधिकारों का सदुपयोग। मीना अवस्थी। महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं महिला सशक्तिकरण के लिए दिवसीय कार्यशाला आयोजित। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं महिला सशक्तिकरण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजन स्थानीय भार्गव वाटिका धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान समय में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एक समान मेहनत कर रही हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोगों द्वारा महिलाओं को अबला व कमजोर समझा जाता है। इसलिए कुछ नापाक लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी होना प्रत्येक महिला के लिए अति आवश्यक है। तभी वह सही समय पर अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर भूपेश गर्ग ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके अलावा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता नीरज शर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, पॉस्को अधिनियम इत्यादि के संबंध में जानकारी प्रदान की।
जिला विधिक चेतना समिति के सदस्य मीनल भार्गव द्वारा भरण पोषण अधिनियम, मौलिक अधिकारों इत्यादि के संबंध में अवगत कराया। मंच का संचालन AAO मांगीलाल आर्य द्वारा किया गया। खेत में जबरन पशु घुसाने को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। धौलपुर जिले के देहौली थाना इलाके के गांव चौधरीपुरा में खेतों में जबरन पशु घुसाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता पुत्र पर लाठियों से जानलेवा हमला किया। हमले में घायल हुए पिता पुत्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घायल अशोक कुमार ने बताया कि रामबरन के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रामबरन पक्ष के परिजन हमारे खेतों में जबरदस्ती पशु घुसा रहे थे। जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद रामबरन पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया। हमले में अशोक और उसका बेटा भोलू गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने देहौली थाना पुलिस को घटना से अवगत कराकर नामदर्ज रिपोर्ट दी है। युवक ने फांसी लगाकर किया जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के मुस्तफाबाद गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसकी सूचना समय रहते परिजनों को मिल गई और वह मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने युवक को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मुस्तफाबाद गांव का रहने वाला युवक कमल सिंह, जो कि किसी वजह से परेशान चल रहा था। युवक कमल सिंह ने गुरुवार को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के उद्देश्य से फांसी लगा ली, लेकिन फांसी की जानकारी परिजनों को लग गई, जिससे समय रहते उसको फंदे से उतार लिया गया और तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन फंदा लग जाने से युवक कमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। वहीं फांसी लगाने के कारणों के बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा रहे सरमत्रा क्षेत्र के दौरे पर। उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सरमत्रा पहुंचे, जहां विधायक बैरवा ने सरमत्रा उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधायक बैरवा ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता RD मीणा से कस्बे में की जा रही विद्युत आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। बैठक में मौजूदा जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राधेश्याम मीणा से लंका दाड़ा पर पाइपलाइन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कस्बा के सेठ गली निवासी सुनील जिंदल ने कस्बे में की जा रही अनियमित पेयजल समस्या से विधायक बैरवा को अवगत करवाया, जिस पर विधायक जलदाय विभाग के अधिकारियों को नियमित और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राम दुलारे जादव ने विधायक बैरवा को मदनपुर ग्राम पंचायत में राशन वितरण की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अवगत कराया कि पंचायत में राशन डीलर द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब लोगों को राशन नहीं दिया जाता है, जिस पर विधायक बैरवा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच कराने के निर्देश दिए। विधायक बैरवा ने कृषि विभाग के अधिकारियों से खाद्य वितरण के बारे में जानकारी लेते हुए संतुष्टि प्रकट की। विधायक बैरवा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान से संबंधित कार्यों को लेकर सरमथरा EO से चर्चा की। विधायक बैरवा ने विधायक कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जहां पत्थर व्यवसायी सुरेश गर्ग ने पत्थर से संबंधित समस्याओं को विधायक बैरवा को अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक ने पत्थर व्यवसायियों से पत्थर खनन के लिए लीज करवाने की अपील की, जिससे क्षेत्र में अवैध खनन को रोका जा सके। विधायक बैरवा को कस्बा निवासी अनिल जिंदल ने कुछ दिन पूर्व मशीन पर चोरी की घटना से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने पुलिस कर्मियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अशोक त्रिपाठी, भरत लाल जाटव, केदार मीणा, दिलशाद रईस खां, वीरबल मीणा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की समीक्षा बैठक में जो अभियान स्टार्ट हुए थे हमारे प्रशासन गाँव के साथ, उसकी समीक्षा की गई। बिजली, पानी, मेडिकल, हेल्थ, आपका कृषि संबंधित, नगर पालिका संबंधित, पंचायत सभी में आपने विचार। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध।
बुकिंग के लिए संपर्क करें वस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर से लगाई अतिक्रमण हटाने की गुहार। नगर पालिका बसेड़ी के मठहड्डी गांव के लोगों ने आम रास्ते में अतिक्रमण की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया है कि कुछ गांव के दबंग लोगों ने बीच रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण हमारे घरों का पानी बीच रास्ते में ही जमा रहता है। बीच रास्ते में घरों का पानी जमा होने से बुजुर्गों, बच्चों व महिलाओं को काफी परेशानी होती है। जब भी कई बार रात्रि के समय अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मरीज को लेकर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं रास्ते में जल भराव के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी है। ग्रामीण जितेंद्र ने बताया कि हमने 10 दिन पहले इस अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर पालिका EO को ज्ञापन दिया था, मगर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन के दौरान दुर्गा, जितेंद्र, दयालु, महेश आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम जितेंद्र है, मठहट्टी गांव से। अतिक्रमण को लेकर हमने 10-12 दिन पहले EO साहब को ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की आज हमने जिला कलेक्ट्री धौलपुर में ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को और जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटवाने की मांग की तथा बताया है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अवैध पत्थर ब्लॉक का परिवहन करते ट्रक को किया जब्त। सरमथरा उपखंड के झिरी के दाड़े के पास वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉक से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। सरमथरा रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली कि झिरी गांव के पास अवैध ब्लॉक से भरा एक ट्रक जा रहा है, जिस पर विभाग ने मौके पर पहुंचकर अवैध ब्लॉक से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है और अवैध पत्थर से भरे ट्रक को भी बिजौली पौधशाला में खड़ा करवा दिया है, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। नगला खड़गपुर में लगा प्रशासन गांव के संघ शिविर। सैपो इलाके की ग्राम पंचायत नगला खड़गपुर में गुरुवार को प्रशासन गांव के संघ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में सैपो SDM ललित मीना, उप प्रधान दुष्यंत बघेला, ग्राम विकास अधिकारी शहदेव, योगेश शर्मा, डॉक्टर संजीव दीक्षित आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज नगला खड़गपुर पंचायत में प्रशासन गांव के संघ अभियान का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीबन आबादी में 123 जो पट्टे हैं वो किए गए हैं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच द्वारा, और नामांतरण कई ई-श्रम कार्ड जो समस्या थी उसमें भी कईयों ने ई-श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया है और जो भी पेंशन से संबंधित है वो भी समस्या दूर किया गया है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत में कई समस्याओं को लेकर के लोगों ने ज्ञापन दिया, उसका तुरंत मौके पर जाकर समाधान की निराकरण के लिए अपन गए।